ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, ओम शांति। चलिए, ओम शांति। मुरली का रिविजन करते हैं। बताओ आज लक्ष्य क्या है? अब घर जाना है, मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति, आकर देवता बनना है। और कोई कुछ ऐड करेगा? सत्य प्रधान बन देवता बन। देवता बनना है। और क्या बनना है वहां पे? डबल सिरताज संपूर्ण बनना है। संपूर्ण और योग्य बनकर शांति धाम और सुख धाम, श्रेष्ठाचारी दुनिया में ऊंच पद। शांति धाम में भी पद है। शांति धाम में भी जितना हम श्रेष्ठ बनेंगे उतना बाबा के करीब हमारी पोजीशन होगी। है स्टिलनेस में, है सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी लेवल पर पावन पर जितना पावन उतना क्लोज। तो हमने वहां पे भी, और वहां पाएंगे तो नई दुनिया में तो पाएंगे ही। चलिए अब बताइए मेथड क्या बताया? निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो, उन्नति का सदा ख्याल रखो। निरंतर बाप को याद करना। और याद करने का अपने आप को आत्मा समझ। आत्मा समझने का अभ्यास करना है। अब ये देखना है हम कितना अपने आप को आत्मा समझते हैं। चेक करो अभी बैठ जाओ, अपने को आत्मा समझ। सबको सामने बाद में देखेंगे, पहले खुद को। मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? इस स्थिति में स्थित हो जाए। ऊंच पद पाने वाली, प्रोग्रेस का ख्याल रखने वाली, निरंतर अपनी स्वस्थिति में स्थित होने वाली, मैं जगमगाता सितारा, पावरफुल लाइट से जगमगा रही। सामने सबको देखिए, सभी आत्माएं। ऑन करते वीडियो जो कर सकते हैं। शरीर में आत्मा को देखने का अभ्यास है ना, शरीर में देखें तो प्रैक्टिस है। अब इसी स्थिति को हम बनाए रखेंगे और आज की ही प्रैक्टिस को हम चालू रखेंगे। और इसको प्रैक्टिस को हमने छोड़ना नहीं है। मैं आत्मा कभी रोल प्ले कर रही हूँ, कभी मैं बस जगमगाता सितारा, कभी सोमान के साथ, जैसे भी आपने अपनी इस स्थिति को बनाना ही है। यही साधन है बनने का। ये कर लिया तो मानो सब कुछ हो गया। फिर वो जो योग नहीं लग रहा वो सब खत्म हो जाएगा। अब हमने ये क्यों करना है? अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है ना। कोई भी चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं तो बनते हैं। कितनी प्रैक्टिस करते हैं जो स्पोर्ट्स के वो जो होते हैं, जो क्रिकेटर्स, टेनिस प्लेयर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, मतलब नींद फिटाकर भी अपने सारे खाने पीने के रूटीन को भी वो परफेक्ट बनाते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना। तो हम
वो तो बैडमिंटन प्लेयर बने या ना बने, ऊंच पद वहां पाए या ना पाए, हमारे को गारंटी है जितना किया उसका मिलेगा। नो अंडर द टेबल डीलिंग, तो कर लो। उन्नति का सदा ख्याल रहे कि मुझे बिकॉज हम उतना। हाँ हाँ जी बोलो। आई वाज सेइंग बिकॉज वी compete with ourselves. यस, एंड वी गेट मोटिवेटेड लुकिंग एट अदर्स, इसलिए औरों को मिलना होता है, इसीलिए सेंटर जाना होता है। देखो कितनी मेहनत करते हैं सब अपने ऊपर। जो हमसे कम कर रहे हैं उनको नहीं देखना है, जो हमसे ज्यादा कर रहे हैं उसको देखना है कि देखो ये कितना कर रहे हैं, हम भी करें, है ना। तो ये जो बाबा ने बोला अपनी प्रोग्रेस का ख्याल रखो, कि जैसे किसी ने कोई एक स्पेशल जो हाई लेवल के एग्जाम देने होते हैं, खासकर उनमें कैसे होता है कि सारा कुछ छोड़कर उसमें बैठ जाते हैं। आईएएस की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, एम्स की तैयारी, हमारे देश में तो यही है ना। बाहर की दुनिया के और अपनी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को बनाना पड़ता है। और देखो कितना इसकी बात होती है, क्रिकेटर्स जब किसी मैच के लिए जाते हैं कहीं पर, तो ये जो भी टीम विनर टीम होती है ना, वो अपने खाने का, सोने के रेजिम का बहुत ख्याल रखती है। ये एक बारी आया था कि उस टीम ने क्यों विन किया, इसने क्यों नहीं किया। ये खा पी रहे थे, होटल में बैठे मजे कर रहे हैं, उनको जगह तो स्थान तो रहने का बहुत अच्छा मिलता ही है, सब फैसिलिटीज होती हैं, फैंस होते हैं, वो सब कि उसमें इन्वॉल्व हो गए तो अपने लक्ष्य से दूर हो गए। जो अपना आराम से रेस्ट कर रहा है, अपने राइट टाइम पे खा रहा है, जितना अप्रोप्रिएट है वो कर रहा है, फिर वो नेट रिजल्ट अच्छा होगा ही। तो पॉइंट बीइंग, मुझे किसका ध्यान रखना है? सेल्फ। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। ओआरसी में स्लोगन लगा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ केयर करेंगे तो दूसरे की करेंगे ना। हम एग्जाम्पल नहीं देते जब हम यो सीखते हैं पहले मेडिटेशन 7 डे कोर्स में, कि जब एयर फ्लाइट में बैठते हैं तो क्या कहते हैं पेरेंट्स को, अपना मास्क पहले लगाओ अपने फिर बच्चे का लगाना, है ना। तो अपना मास्क क्या है हमारा? मेरी आत्मिक स्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल सबने, मैं समझ रही हूँ जो नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ हेल्थ, वो ठीक है, मैं समझती हूँ किसी का कोई वो है, सेंटर पर जाए, प्लीज जाए, ठीक है। और पिछली बार तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, पर मैं इस बारी मैं लगा दूंगी वहां पे जो होगी मुरली का जो सुनाएंगे, मैं लगा दूंगी, आप वो भी सुन सकते हो। उन दीदी को मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो एंड में थोड़ी सा वो भी करा देंगी, चिंतन भी करा देंगी। पॉइंट ये है जो कर सकता है वो कर ले। वो जो हमारे को बचपन में नहीं बोलते थे, काल से करे सो आज कर, आज करे सो अब तो लिटरली परलय तो नहीं, विनाश का तुम्हारा अपना हो जाएगा, बन गया ना। And that happened. 82 की मुरली है, 1982 में बोला था टिड्डियों का दल आएगा। कोविड के टाइम पे टिड्डियों के दल की बात हुई थी कि नहीं? बाबा जो बोल रहे हैं वो संपूर्ण सत्य है। बाबा कोई भी चीज उल्टी सीधी नहीं बोलते, हेरा फेरी नहीं, स्ट्रेट सत्य। तो टाइम इज नाउ। आप नहीं जा सकते रोज, आज आप जाते हो जॉब पर, समझ रहे हैं, पर जाओ, करो। सिर्फ सिर्फ ये कि बाबा ने कहा है ना, हम नहीं कहते दुनिया में, अच्छा आप कह रहे हो तो मैं कर लेती हूँ, आई हैव फेथ इन व्हाट यू आर सेइंग, ये तो भगवान बोल रहे हैं। और हिम्मत रखो अगर घर वाले मना करते,
वो ऐसे मान जाएंगे, खुद जाना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी। मुझे पता है आप में और से कई आजकल नेचुरल कैलामिटीज तो क्या है, अंधविश्वास में ही ढेरों लोग मर रहे हैं। सो I know, नाश तो हो ही रहा है। हो गया, वहाँ कितने लोग मर गए, वहाँ पे सबका किसी अलग गुरु अलग का। तरीका है अकॉर्डिंग टू सबका अलग अलग, जी जी। कार्मिक अकाउंट है सब कुछ। और आप देखो अपने आप को, आप फिर भी दुनिया से अच्छे बाबा के प्रोटेक्शन में हो ना, बाबा के बच्चे हो। बाबा को तो पता ही नहीं बच्चों ने आना है मेरे पास, इन्होंने ही अपने ऊपर काम किया हुआ है, फिर से करेंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे, उसकी क्या निशानी है? पढ़ाई में बाबा ने कहा पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, बुद्धि में रहेगा ये शरीर चीची है, इसको छोड़ना है, घर जाना है। और दैवी गुण धारण अगर करने हैं, आ जाएंगे, धारण करेंगे। आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब कोई भी बात होती है, जब हम ज्ञान का चिंतन कर लेते हैं ना, तो हमारे को उस चीज से फ्रीडम मिल जाती है, जो भी वो बात आती है। जैसे मुझे ये बहुत लगता है, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया हमें, जैसे दुनिया में बोलते हैं मेरी इंसल्ट हो गई, तो मेरी इंसल्ट तब तक नहीं होती जब तक भगवान ना कहे हाँ ये तुमने बहुत गलत किया, है ना। और जब बाबा ने क्या बोला है, जो सहन करेंगे वो शहंशाह बनेंगे। जाना है ना नई दुनिया में, वहां के सुख को देखना है ना, तो सहन कर लिया, वेरी गुड। जितना सहन कर लिया उतने हल्के हो जाओ, उससे नीचे नहीं गिरो। सहन किया मीन्स बाबा ये क्यों मुझे अभी दिखा रहा है सीन, आना तो था, मुझे इससे अब फ्री करना चाह रहा है, क्योंकि मेरे अंदर बाबा की शक्ति भी भर गई है। अब सहन कर लिया, चुप हो गए, वो परिस्थिति बदल जाएगी, ये गारंटी है। जैसे होता रहता है ना, किसी ने कुछ बोला, बिल्कुल अनशंट बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। मेरे साथ ही हुआ थोड़े दिन पहले, मतलब मुख में वर्ड्स थे, मैं बोलूं बस भी करो, नहीं बोला। रिजल्ट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। रिजल्ट ये था, मेरा अगले दिन का अमृत वेला बहुत ही अच्छा, बाबा की श्रीमत करी, मिल गया। मैं मुंह से खोल देती ना, कुछ भी इतना भी बोल देती अब बस करो, तो रॉन्ग हो जाता। बोला है ना बाबा ने, जब किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप चुप रहो, तो चुप रहो। दुनिया में ये तो बातें आएंगी आएंगी, और ये मुझे सहन करना था। मैंने एक्यूरेट भगवान के तरीके से सहन कर लिया, तो मीन्स एक तो मेरे नंबर बन गए, मैं हल्की हो गई, वो जितना मेरे पास आना था वो भी अब मेरे पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको सही से किया। पर अगर मैं उस पर चिंतन चलाऊंगी फिर तो वो और आएगा, है ना। कल किसी ने पूछा मेरे हस्बैंड से, आपको टेंशन होती है? वो कहते मेरे पास टेंशन करने का टाइम नहीं है। मेरे को ये स्टेटमेंट क्यों पावरफुल लगी, हमारे इतना ज्ञान का चिंतन चलता रहे कि टेंशन करने का, इन बातों का टाइम ही नहीं है। ये टेंशन हो कि अभी मैंने मुरली को रिवाइज नहीं किया, ओहो मुझे वो पॉइंट भूल गया। हमारे अगर ये हमारा लगा रहेगा तो दुनिया की टेंशन सच में नहीं फील होगी। मैं आपको आप बीती बता रही हूँ, सारा टाइम यही होता है कि अच्छा अभी क्लास खत्म हुई है, तो फिर लंच से पहले मेरे को अपनी भी तो स्टडी करनी है, मुझे अपना भी तो रेस्ट करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, उसके बाद कल की मुरली का उसको रिवाइज करना है, कल क्या सुनाऊंगी, यही लगा रहता है। मुरली का पॉइंट रिकॉर्ड करना है, जब यही लगा रहता है तो कोई बात आ भी रही होती है ना, हमें लगता है चलो छोड़ो ना, अभी ये तो कर लूं, और इतने में वो जो चीज है वो स्लिप आउट हो जाती है, रहती ही नहीं। होगा आप सबका भी एक्सपीरियंस, पर रिवाइज करके उसको और पावरफुल बनाएंगे, ठीक है। और आज बाबा ने बोला जो नहीं आगे बढ़ रहे उनकी क्या निशानी बताए, आसुरी गुण दिखाई देंगे उनके हाँ, और चलन से।
सजाएं फूल बन मिलेंगी। हाँ, ऐसे बच्चे जो है फूल बन के भी लोगों को सुख नहीं दे पाएंगे। वे फूल बन बाप बन की याद नहीं सकते, रहेगी। फूल तो नहीं बन पाएंगे ना फिर वो, क्योंकि फूल नहीं बन यो-यो पाएंगे और सुख भी नहीं ऊपर दे नीचे पाएंगे। फ्लक्चुएट होंगे ना, तो आगे जल जल फिर बाबा ने बोला साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होंगे। हमें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब हमें जब फील कुछ होता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, ज्ञान में आने के बाद फील होता है कई बातों का, ज्ञान में आने के बाद फील होता है, बच्चों को डिफरेंटली ब्रिंग अप कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। पर ये वाला जो है, इसको तो बाबा कहते हैं तुम जब आए, देर से आए दुरुस्त आए, करो बस, फुल स्टॉप। पर ये आता है हम, है ना। पर बाबा ने क्या आते बोला है, अब कर लो तो तुम्हारा सब हो जाएगा। पर जो हम पाप कर्म कर लेते हैं उसके लिए हमारे को जब रिग्रेट फील होता है, अच्छा ये भी पाप कर्म था मुझे पता ही नहीं, फिर दुख होता है, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं चेकिंग कर, क्योंकि जो पाप ज्ञान में आने से पहले हुए उसका अलग रिपोर्ट होगी, ज्ञान में आने के बाद उसका रिपोर्ट कार्ड अलग ना, रिपोर्ट कार्ड ही है, वीडियो जो क्योंकि वो दिखाएंगे सब कुछ जानते हुए किया। जानते हुए क्या। और ज्ञान में आने के बाद सारा कुछ नहीं हम जान जाते, पर जितना जाना उसमें भी हम अलबेले हो गए, ये चेक। क्योंकि सारा कुछ हमें नहीं पता चलता ना एकदम। और बाबा ने विचार सागर मंथन करने को बोला। क्या विचार सागर मंथन करना है? कि हम कहाँ तक पावन कहाँ तक? बने, सतो प्रधान बने। वो भी और वो अपनी चेकिंग करनी है बिल्कुल। और आदि मध्य अंत के ज्ञान को बोला ना, पूरा चक्कर और सीढ़ी। चक्र और और अगर सीढ़ी। आपने अभी आपने मुरली सुनी, सुदेश दीदी ने क्या बोला, उस सीढ़ी में। उन्होंने और कहा कि चरित्र में नहीं होगा तो चित्र को समझा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो चरित्र में कैसे होगा? धारणा से, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं धारणा से। जी। तभी। जब समझा रहे हो अपने आप को वहां देखो। आप युगों का समझा रहे हो, पहले सतयुग था, देखो मैं हूं ना वहां पर। फिर विक्रमादित्य राजा जो है दिखा रहे हैं, वो डबल ताज वालों की पूजा कर रहे हैं, ये मैं बैठी हूं, मैं ही मास्टर नारायण मास्टर लक्ष्मी हूं। अपने आप को देखना, क्योंकि फिर उससे होता क्या है, वो अंदर यहां बस जाता है कि यही मैं हूं। वो मुझे मेरे संस्कारों को चेंज करता है। जो होते हैं ना संस्कार भी बड़े पक्के होते हैं, निकलते नहीं ना, तब निकलते हैं। जैसे अब हम सबको पक्का हो गया होगा कि सतयुग आने वाले, हो गया ना। कोई है जिसको नहीं है पक्का? सबको पक्का है। पक्का है। ठीक है, अगर ये पक्का है तो ये तो हो गया ना कि अभी विनाश भी हो रहा है, ये भी पक्का हो गया, तो यहां समा गया ना, है ना। थोड़ा सा तो रहता ही है ना, आने वाला है मैं कर लूं, तभी सुबह सुबह टाइम पे आ जाते हो ना, बैठ जाते हो, सुन लेते हो, कुछ मिलता भी है और ये पता चल गया ये करेंगे तो मिलेगा, तो कर रहे हो ना। तो यही है अपने को चरित्र में लाना। जब जब मुरली भी सुन रहे हैं, जैसे बाबा ने बोला, बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, तो देखो मैं परम धाम से नीचे उतरी, सतो प्रधान हूं, सत्युग के पहले दिन में आई। फिर बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देही अभिमानी है और कोई देही अभिमानी। तो जब सुना, अपने को देही अभिमानी बनाया उस समय। दादी प्रकाश मणि ने, विजय दीदी हैं अभी जो ORC में, उन्होंने विजय दीदी को बोला मुरली सुन ली। हाँ जी दीदी।
वो अपने आप बताती हैं कि विजय दीदी। तो बोला क्या सुना मुरली में? कई मुरली में पॉइंट सुने, मैं बता सकती हूँ। उन्होंने बोला वो पॉइंट बने कि नहीं बने? जो पॉइंट सुना उसको साथ साथ आप बनो, तब कहेंगे मुरली सुनी और धारण हो गई, फिर मुरली याद हो जाएगी। आपने अपने आप को ऊपर परम धाम में देखा, मैं सतो प्रधान से नीचे आई, तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट को आपने अनुभव किया वो याद हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल किया है। हम्म। सारा। अच्छा, मैं एक 3-4 लाइनें पढ़ूंगी और आप उन 3-4 लाइनों का साथ साथ स्वरूपन लो। दीदियां बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ती हैं, एक बार आदत पड़ जाएगी फिर आप जल्दी में भी कर लो। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ। फोकस बनाओ, अपने को आत्मा समझकर बैठ जाओ और फील करो कि ये सब हो रहा है। रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो बाबा मुझे समझा रहा है, मुझ आत्मा को। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और कोई सेकंड में देही अभिमानी होते रहते हैं। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे तो यह तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर, बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं हम शांति धाम में जाएंगे, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है और लोग कभी इस विचार से बैठते नहीं होंगे। यह शिक्षा किसको मिलती नहीं। ठीक है, अब जब आपने ऐसे सुना, अंतर समझ आया, फील हुआ कि नहीं? हुआ। जी हुआ, जी। हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये चीज ऐड कर लो अपने रूटीन में। बैठते हो मुरली तो सुन ही रहे हो, और ये होगा कब? जब आप बैठकर मुरली सुनोगे। मुरली चल रही है, हम घूम रहे हैं, कभी किचन में, कभी खा रहे हैं। नो, बिल्कुल फोकस होके बैठेंगे तभी होगा। बैठते होगे आप फोकस होके? कोई नहीं भी बैठ पाते होंगे। जिसने जॉब में जाना है, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, उसने तैयार होना है। पर जो कर सकता है, जो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटक रही है, उसको तो कर ही सकते है ना। चलिए और बताएं, और बाबा ने क्या कहा? जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे, उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं, पर वो हठ बिल्कुल। योग होता है। गुरु देखो, गुरु का मतलब क्या होता है? गु मतलब अंधेरा, रू मतलब रोशनी। गुरु जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, वो क्या कहते हैं? हमारे को मुक्ति में ले जाएगा गुरु, मतलब मुक्त हो जाएंगे सारे दुखों से। पर गुरु तो कोई ये करता नहीं है ना। तो माना हमारे को अगर अंधकार से प्रकाश में जाना है, तो बाबा की बातों को पूरी का पूरा ध्यान में रखना है, याद रखना है। और क्या बोला बाबा ने? भक्ति और ज्ञान का भी बोला, ज्ञान टपकना चाहिए। ज्ञान टपकना चाहिए। टपकना चाहिए मतलब कहाँ से मतलब कि मन में चलते रहना चाहिए। ओवरफ्लोइंग बोलते हैं टपक, जिसको। हाँ, ओवरफ्लोइंग के तुम उसको धारण, बेसिकली धारण के ऊपर। धारणा के ऊपर, और अगर हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो धारणा होनी शुरू होती है। कोई भी point, उसका चिंतन चलाओ, अपने आप होगा।
और क्या बोला बाबा ने? हठ योग और राजयोग का अंतर क्या बताएं? हम्म, बताओ। हठ योग में क्या करते घर छोड़ के बिना चले जाते। सोचे समझे घर छोड़ के उसकी किसी धारणा किए जंगल में बिना चले सुनते जाते हैं, हैं। अच्छा। बिना समझे, बिना उस चीज को धारण करके वो लोग जंगल में चले जाते हैं और वहां अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। और राजयोग में क्या होता है? कोई कॉन्ट्रास्ट बताओ। एम ऑब्जेक्ट नहीं होता कोई एम ऑब्जेक्ट हठ नहीं, योग। पर करते क्यों है? और दुखदाई भी होता है, कई बार बहुत पेनफुल होता है जैसे वो करते हैं। एक टांग पे खड़े होना, बिल्कुल। और बताओ। उधर अल्पकाल के लिए बनते हैं पावन। ब्रह्म से आपने योग पूछ लगाते हैं। आपने ब्रह्म पूछा था से। करते क्यों है? यही तो पूछ रहे, करते क्यों है बताओ। दीदी वो खुशी वो के लिए, सोचते हैं कि प्राप्ति, हमें, शांति वो के सोचते लिए। प्राप्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की। और वो ब्रह्म तत्व के साथ लगाते हैं, उनको लगता है कि हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, हम हमारी हम आत्मा परमात्मा में, एम क्या होता है? हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे और हमारे को सुख मिल जाएगा, हमें मुक्ति, मुक्ति मिल जाएगी। पर बाबा जन्म क्या मरण से बोलते हैं? मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। और हमारे योग का बताओ क्या है? बाबा ने बोला द बेस्ट है। तो हमारे योग में हमको ज्ञान मिलता है जिसको हम धारण करके ट्रांसफॉर्म होते हैं और बेहद की प्राप्ति होती है। सतयुग बाबा साथ लेके जाते हैं। सतयुग में रजाई वहां की और डिपेंडिंग रजाई ऑन का आवर वर्षा मिलता है, क्या बोला रेखा बहन? आई डेंट गेट यू। विश्व की, राजयोग से विश्व की रजाई का वर्षा मिलता है। राजाई। और यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट है। स्वराज अधिकारी बनते हैं पहले सबसे। स्वराज अधिकारी बनते हैं, फिर विश्व राज अधिकारी बनते हैं, डबल सिरताज बनते हैं, डबल क्राउन मिलता है ना? डबल क्राउन, एक तो रत्नों का और एक पवित्रता का। पवित्रता का। और जो जो वो हठयोग करते हैं उससे क्या होता है? उससे वो संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकते, क्योंकि शरीर विकार से पैदा हुआ है। जब तक शरीर प्योरिटी से पैदा नहीं होगा तब तक संपूर्ण पावन बनना इम्पॉसिबल। ये बाबा ने हमें बताया, समझाया है ना? और इसमें एक बात हमें याद रखनी है, हाउ वॉज जीसस बॉर्न? ही वॉज बॉर्न टू वर्जिन मेरी, है ना? मानते हैं ना? द्वापर के बिगनिंग में हो सकता है तो सतयुग में नहीं हो सकता। सो सो राजयोग एक और है। राजयोग है सहज योग। बोलते हैं बाबा पर मासी का घर नहीं, पर सहज क्यों बोलते हैं? यस, वन रियलाइजेशन, पर सहज क्यों? क्योंकि कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। एक तो ये बात, और बताओ। दीदी गुप्त है, कोई इतना शोर शराबा नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, अपने आप में अंदर ही करना है। ओके। और हमारे को जब वो बाबा क्या कहते हैं, एक सेकंड का भी अनुभव पापों से मुक्त करता है, और वो उस रस, ईश्वरीय रस की कल बात हुई थी, उस रस का अनुभव कराता है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है, एक सेकंड का अनुभव। कितनी पावरफुल बात है कि हम सेकंड में बाबा से कनेक्ट हो गए तो हम क्या बन जाते हैं? हमारा प्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। जी।
तो हठ योग और राज योग के डिफरेंस को आज जरूर लिखिएगा। जो भी करते हैं वो करते रहें, और जो और भी लिखे ना, आपको लंबा नहीं लिखना है। अगर नहीं लिख सकते, आप एक एक वर्ड में बता सकते हो चीज को। पॉइंट्स लिखो टिक टिक, बस समझ आ जाएगा। सब ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं, ठीक है। आज ठीक है। एटलीस्ट थोड़े से और करें, है ना। नीरू बहन कर रहे थे, उन्होंने भी करना बंद किया हुआ है। सविता भी करती है कभी कभी। जी मैं सो करूंगी। प्लीज डू। एक सिस्टर है जो यहाँ आते थे, आजकल वो सेंटर पे जा रहे हैं रेगुलर, ऋतु बहन। उन वो कहते मैं आ नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, आप सेंटर जा रहे हो ना, तो आपको पालना मिल रही है, वेरी गुड। मैंने बोला पर जो मनन चिंतन का पॉइंट है ना, आप वो लिख दो। उन्होंने कहा कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता है। मैंने कहा एक ने भी पढ़ लिया तो बहुत अच्छा, आपने तो अपना चिंतन कर लिया ना। वो मनन चिंतन भेजते हैं रोज। और वो मुझे अभी मिले भट्टी में, उन्होंने बोला मुझे उससे इतना फायदा होता है, बुद्धि क्लियर हो जाती है। इट एंड शी सेज जब मैं एकदम फोकस होकर बैठ जाती हूँ, मुझे 2 मिनट लगते। सो वी कैन ऑलवेज स्पेयर दोस 2 मिनट्स। बाबा क्या कहते हैं कि आप वो मुझे उसको याद ना करो। उनका रोज आता है मनन चिंतन, जबकि वो क्लास में हाँ, नहीं होती है। एवरी डे शी राइट्स, एवरी एवरी डे डे, सामान भेजते हैं, वो करते हैं। देखो, रोज। जो करेगा सो पाएगा। बाबा क्या बोलते हैं कि तुम 1 मिनट कर लो। 1 मिनट का टाइम तो सबके पास होता है। सब कहते हैं बहुत व्यस्त हैं जी, बिजी हैं जी, ये है वो है। बाबा कहते हैं पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, तो उठते नहीं हो कि बैठे रहते हो। तो इसलिए वो 2 मिनट हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आई वॉन्ट टू। टाइप करो अपने जी, फोन पर। और आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कॉन्स्टेंटली तो किसी के साथ बातें नहीं करनी है ना। कॉन्स्टेंटली तो ट्रैवलिंग में भी लोग काम करते, कॉन्स्टेंटली कोई नहीं कर रहा होता। उस 2 मिनट वो कर लोगे, आपको इतनी खुशी मिलेगी ना। ये हमारे प्रोजेक्ट था जो कोविड में शुरू हुआ था, कोविड से बस थोड़ा सा पहले। वो 5 साल का मनन चिंतन जो है ना, उसने मेरी इतनी मदद की है, इतनी क्लैरिटी आई है, इतना सुख मिला है उससे। इसलिए आई एम गोइंग ऑन, आई कीप ऑन टेलिंग एवरीबॉडी करो करो, ठीक है ना। तो पुजारी के लिए बाबा ने क्या बोला? पुजारी कैसा होता है? पूजा कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं? गीत सुना था इतनी शुरू में? दक्षिणा दो। गीत सुना था। प्रैक्टिकल। हम्म। एक ही मुख से पुजारी उच्चारण करते हैं। मुश्किलें हो दूर, इसलिए नहीं करता मैं तुमको याद हुजूर। ज्यादा जोर। और एंड में क्या बोला? मैं तेरा तू मेरा, हम्म। है ना। बस इसीलिए करता हूं मैं तुझको याद। तो जब वो हमारे को उसके साथ का सुख मिलता है, शरीर से अलग होने का सुख मिलता है, वो हमारे को बेगर होने से फ्री कर देता है। पुजारी इक्वल्स टू बेगर। ये दो वो दो, मन्नत पूरी करो, मुश्किल दूर करो। बाबा के बन गए, वो होगी दूर, है ना। और पुजारी ऑल्सो मीन्स विकारी। विकार के कारण हमारे को दुख होता है ना। तो पर जब हम बाबा के बन जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं, उसकी उसका अनुभव होना बंद हो जाता है, फील नहीं होती। ठीक। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक तो ये निश्चय होना चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है। जब ये निश्चय आ जाता है कि पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, अपने को हम्म आत्मा समझ, मामेकम याद, तुम्हारे पाप हम्म कट जाएंगे। हम्म बिल्कुल। और वरदान क्या है? आंटी पढ़ेंगी। अनम्यूट करो, अनम्यूट।
शायद हो नहीं रहा उनसे ना। नहीं हो अब आपके। हाँ हो गया हो गया हो हो गया गया वेरी गुड। सत्यता की शक्ति, हम्म सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाली शक्तिशाली महान आत्मा भव। हम्म साथ में क्या बोला बाबा ने? सत्यता क्या है? कौन सी सत्यता सत्यता हमें की, पता चली? सत्यता की कौन सी शक्ति। सत्यता से हमें क्या पता चला? कौन सा सत्य पता चला जिससे हमारे को खुशी मिली? हम आत्मा है, सबसे बाबा बड़ा सत्य तो यही है कि बाबा हमें मिला। बाबा भी एक बाबा आत्मा है। मैं आत्मा, मैं कौन, मेरा कौन मिल बन गया तो हमें खुशी होगी, प्रोवाइडेड हम उसके स्मृति स्वरूप है। वो मेरी स्मृति में रहे तो है खुशी, स्मृति में नहीं है तो विस्मृति हो गई। तो पूरा ज्ञान क्या है? भूलना और याद रखना, स्मृति विस्मृति। स्मृति अगर और मुझे विस्मृति। ठीक है ना, तो हम खुशी में नाचते रहेंगे। आप कुछ सेकंड के लिए भी आत्मिक स्थिति में हो जाते हो तो कैसा लगता है? बहुत उमंग उत्साह आता है। फिर बाबा ने बोला मन सच मीठो नच। जब अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित होते हैं तो खुशी मिलती है। एवरी टाइम आप सत्य से जुड़ेंगे आपको खुशी होगी। बाइबल में क्या लिखा है? ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हम ट्रूथ को ही नहीं जानते तभी हम दुखी होते हैं। ट्रूथ क्या है? मैं आत्मा ये रोल प्ले कर रही हूं। अगर मैं सच में ये फील कर लूं तो दुख आएगा। एक मूवी में, एक थिएटर में, एक प्ले में अगर कोई रोल प्ले कर रहा है भिखारी का, कोई बहुत दुखदाई जीवन है किसी का, तो वो क्या असल में अंदर से दुखी होता है? नहीं होता। उसको पता है ये मेरा रोल है। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम समझते हैं हम रोल हैं। आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल, ये पक्का हो जाए, ये सत्य है, तब को कहते हैं सच तो बीठो नच। कहते हैं सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। बिल्कुल। और फिर एक और जो सेइंग बाबा बार बार बोलते हैं, हिलेगी डोलेगी, नाव, डोलेगी सत्य की नाव डूबेगी। डोलती नहीं है, और डूबती साथ नहीं में है। ऐड कर लो असत्यता की नाव बहुत तेज चलेगी और एक सेकंड में डूब जाएगी। वो ढिलेगी भी और उसको गिरने डुलेगी भी। लगेगी। डूबने में मतलब दुख में डूबने में, क्योंकि अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचान। तो बाबा ने कितनी बातें बोली, उन दुनिया वाले लोगों को क्या क्या ख्याल नहीं होगा। बाबा ने बोला किसी को ख्याल में नहीं होगा कि क्या है ये ईश्वरीय परिवार। उनको तो कोई पता ही नहीं, कुछ भी पता ही नहीं है कि हमारे पास एम ऑब्जेक्ट भी है। और ये पढ़ाई के लिए बाबा ने बहुत सी बातें लिखी हैं कि ये पढ़ाई क्या है, क्या से क्या बनाती है, कितना सुख देती है ना हमें। इसमें मतलब सब्जेक्ट भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो हमको पढ़ना है। वैसे तो बाबा 4 सब्जेक्ट बोलते हैं, 4 आज सब्जेक्ट आज बोलते एक, हैं। आज ओनली वन आज एक बोला सब्जेक्ट। है। तो कॉन्ट्रडिक्शन करी बाबा ने और हमारे को सोचने पे मजबूर कर दिया। क्यों बोला एक? या कि आई थिंक बनना क्या है उस हिसाब से। देखो राजयोग के हिसाब से। तो याद की यात्रा हमारा मेन सब्जेक्ट है। जब हम जैसे हम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, हमारा एक मेन सब्जेक्ट होता है। जो कोई ऑनर्स करता है, जो पास कोर्स करता है, उसके 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 5 पता नहीं जितने भी होते होंगे आजकल, मुझे नहीं पता, है ना। और वो सब्जेक्ट नीड नॉट बी कनेक्टेड विद ईच अदर। हमारा एक सब्जेक्ट कैसे है? एवरी सब्जेक्ट जो बाबा ने बताया, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब क्या है? वन कनेक्टेड टू दी अदर।
फिर जब आप मास्टर्स करने लगते हो तो क्या होता है, Then you pick one कहने देते subject. हैं अलग अलग सब्जेक्ट वो कहते हैं, पर वो होता ही एक ही बाइफरकेशन है, वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट नहीं देते। और एक सब्जेक्ट लेते हैं वो लेते हैं ना जो कि 100 की बजाय 50 मार्क्स का होता है, उसको भी करना पड़ता है, कोई फ्रेंच ले लेता है, कोई संस्कृत ले लेता है, ऐसे करके। तो हमारे सारे सब्जेक्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स वन थिंग, एक मैं आत्मा, एक पिता को याद कर, वो सारे हमको उस तरफ ले जा रहे हैं। ज्ञान मिला तो योग लगा, योग लगा तो धारणा हुई, धारणा हुई तो सेवा हुई, कनेक्शन। तो कॉन्ट्रास्ट लिखेंगे, और कोई पॉइंट लेना है तो ले सकते हैं। सत्यता की शक्ति क्या है ये भी ले सकते हो, यही महान शक्ति है, क्योंकि यही हमको राजाओं का राजा बनाती है। हठयोग क्या करता है, मुरली से लिखकर अपना भी लिख सकते, ठीक है। चलो स्लोगन पढ़ लेते हैं। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। चलिए सेकंड में मन बुद्धि को स्टॉप करो, स्टॉप कर 1 मिनट के लिए बैठेंगे। सारी बातें छोड़कर बस मैं बिंदु, मेरा पिता बिंदु, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्स जस्ट नाउ। यहाँ हम सबने व्यस्त मन बुद्धि, बिजी क्या होता है, मन अनेक संकल्प क्रिएट करता है, और वो थॉट्स जाते हैं बुद्धि के पास, उसकी चर्निंग होती रहती है, ऐसे वैसे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, अभी ये काम करना, अभी वो काम करना, ये सब चल रहा होता है। जब उसको स्टॉप कर लेते हैं तो वो बिजी मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और यही सार है पूरे ज्ञान का, स्टॉप। स्टॉप हो गए तो सारा कुछ हो गया। एक ना एक लाइन मुझे ना पोएम की याद आ रही है, आप सबने पढ़ी होगी, डैफोडिल्स, हमने स्कूल कॉलेज में सबने पढ़ी है। उसमें एक लाइन आती है, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो हमने स्टेयर नहीं, रिमेम्बर, yes. है ना? Even I remember this. Yeah. यू रिमेम्बर, यस, हम सब ने पढ़ी है कहीं कहीं ना कहीं, स्कूल में, कॉलेज में, जब भी। और मीन्स मतलब इतनी सारी बातों की चिंता लगी पड़ी है, ये हो वो हो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, जस्ट लीव एवरीथिंग एंड स्टेयर एट योरसेल्फ, बुद्धि की आंख से, और अपने पिता, बस सब कुछ हो जाएगा उसमें। आत्मिक स्थिति भी आ गई, पिता की याद भी आ गई, अपनी स्थिति भी अच्छी बन गई, सत्य स्वरूप में भी आ गए, सारा कुछ जो मुरली में लिखा सारा कुछ हो जाएगा। और भी सारी मुरलियों में जो लिखा सारा कुछ इसी से होता है। आज की मुरली क्या रही, आई सम इट अप फॉर यू। लक्ष्य हमने क्या बोला था, संपूर्ण और योग्य बनना, केपेबल बनकर शांति धाम और सुख धाम में ऊंच पद लेना। ऊंच पद पाना मतलब डबल सिरताज, डबल क्राउन। एक तो रतन जड़ित क्राउन मिलेगा, है ना, वो तो राजा होगा तो उसको मिलेगा ही, और पवित्रता का क्राउन, जो देवी देवताओं के इर्द गिर्द एक हेलो दिखाते हैं, ऑरा दिखाते हैं। फिर इसके लिए 4 बातें करनी है, धारणा मूर्त बनना है, हमको ज्ञान मूर्त बनना है, याद मूर्त बनना है, और बेहद का वैराग। तो धारणा के लिए
बाबा ने बोला एक रस अवस्था, मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप करना, जो हमने अभी किया। अपना स्व चिंतन करना है, स्व चिंतक भी बनना है, अपनी उन्नति को, प्रोग्रेस को देखना है, उन्नति का चार्ट में कितना मैं कर पा रही हूँ उसको चेकिंग में लाना है, वो जरूर करना है हमको, है? और भाई भाई का अभ्यास, निश्चय बुद्धि होना है। निश्चय का पता है, अपने में निश्चय, पिता में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, और किसमें, ड्रामा में निश्चय। फिर सारे गुण जो देवी देवताओं के, वो हमारे में प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। ज्ञान मुहूर्त मतलब पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई क्या है हमारी, स्पेशल पढ़ाई है, हमें क्या से क्या बना देती है ना। और जितना हम पढ़ाई को समझते हैं तो हमारे को वैराग्य आता है। हमारा वैराग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा वैराग दुख से नहीं आता, हमारा वैराग ज्ञान से आता है। ये बात समझ आई कैसे? विनय बहन बता रही। दूसरे फिंगर से करो, कई बार एक फिंगर काम नहीं करते। हाँ जी, बोलो विनय बहन। दीदी, हाँ दीदी, दुख से तो हम उलझते ही चले जाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, और ज्ञान से हमें समझ आ जाता है कि ये जो एक समझ आ जाती है कि इससे किस तरह से निकलना है, डिटैच होना, ये क्यों हो रहा है, ड्रामा में है। और दीदी अंदर से आ रहा है पर बता नहीं पा रही उस चीज को बहुत अच्छे से। कोई बात नहीं, और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? अच्छा बता रहे हो, और बताए कोई। ज्ञान से वैराग क्यों आ जाता है? क्योंकि ये पता चल जाता है कि ये दुनिया तो रहती नहीं है, इम्पोर्टेंस, एंड दिस इज फिनिशिंग। तो इससे तो वैराग आएगा ही। जो चीज खत्म होने वाली है उससे क्या लगाव रखेंगे? पता है हमने जाना कहाँ है, हमने तो शांति धाम और सुखधाम में जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है? आप नया घर जाना सिर्फ आत्मा ने है। आज जाना सिर्फ आत्मा ने है, और जो दुनिया है वो तो सारा शरीर के लिए है। जब ज्ञान युक्त वैराग आता है वो असली वैराग है। अदरवाइज वैराग हमारा क्या होता है, टेम्पररी, जिसको बाबा कहते हैं शमशानी वैराग। शमशान में गए, किसी ने शरीर छोड़ा, क्या देखो क्या ले गया, इतना कुछ था सारा कुछ यहाँ छोड़ गया, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगा जाते हुए, वैराग आ गया, घर गए वैसे के वैसे। होता है ना, we've all gone through that। पर ज्ञान युक्त वैराग का मतलब क्या? मतलब मेरे को निरंतर ये याद है मैंने कहाँ जाना है, तो इन चीजों से मैं हट जाऊं, इन चीजों से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। फिर याद मुहूर्त, बाबा ने बोला निरंतर याद रहे ना। बाबा टीचर बनकर क्या कैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, सदगुरु बनकर वापस ले जाता है। ये याद में रहने के लिए ये सारी बातें हमें मदद करती हैं। हम शुरू में क्या थे, बीच में क्या बने, अंत में क्या बनना है, मैं पहले कैसी श्रेष्ठ थी, नीचे गिरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हमने क्या क्या उल्टा सीधा किया, फिर हमने अंत में आकर फिर श्रेष्ठ बनना है। ऐसे जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी याद टिक जाती है ना, और पाप कट जाते हैं। और आत्मा समझकर याद करना है, वो तो हम ये सारे पॉइंट्स हमने लिए हैं, पर थोड़ा सा समिंग इट अप। फिर बाबा ने बोला बेहद का वैराग। जब वैराग आता है, जब वैराग आता है तो पाप से मुक्त हो जाता। कैसे? ये दुनिया ठीक ही नहीं लग रही मुझे, या मैंने रहना ही नहीं है, तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही ना मैं। इन्वॉल्व होकर ही तो पाप कर्म करते हैं। विकार को हम यूज कब करते हैं? जब इस दुनिया से लगाव है, इस फिजिकल वर्ल्ड में मुझे ये चाहिए वो चाहिए जब होता है। जब चाहिए ही नहीं है तो किस तरह का विकार होगा? होगा ही नहीं, ना कंपैरिजन ना कुछ। हम तो लगे हुए हैं अपना कहीं और, उस दूसरी दुनिया में बैठे हैं ना। कई बार कहते हैं ना हमें लोग, कहाँ बैठे हो, नजर ही नहीं आता कि यहाँ हो, बैठे यहाँ हो कहीं और। होते हैं ना हम ऐसे।
ठीक है। हाँ, और ये जो पढ़ाई है इसका रिजल्ट हमें कितनी देर तक मिलता है, सोचने की बात है। 2500 ईयर्स तो बस कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है। द्वापर युग में भी हम हैप्पी हैं, और देखा जाए तो कलयुग में भी अनेक आत्माओं से कहीं 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 ज्यादा अच्छी। योग करें। ट्रैफिक कंट्रोल में मैं आत्मा, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। ये अपने आप को याद दिलाना, ये मेरा रोल है, आई एम नॉट दिस रोल, है ना। अपनी इंट्रोडक्शन क्या देते हैं, आई एम सो एंड सोज डॉटर, आई एम सो एंड सोज वाइफ। नो, माई इंट्रोडक्शन क्या है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, गुणों से संपन्न परमात्मा का बच्चा। ये मेरा एक्चुअल इंट्रोडक्शन। सो अपनी एक्चुअल इंट्रोडक्शन में स्थित रहेंगे बार बार। तो कल सब जाएंगे सेंटर, और बाकियों के लिए जो बिल्कुल बहुत बीमार हैं, नहीं जा पाते, बॉडी अलाउ नहीं करती, उनके लिए मैं लगा दूंगी, ठीक है। और आप सब उसको सुन लेना, पर जो जा सकते हैं वो जरूर जाए। आप सबके घरों के आसपास ही सेंटर है। बारिंग रूपाली, उनके तो घर से बहुत दूर है, 1 घंटे की ड्राइव है, बाकी सब जा सकते हैं, ठीक है। कुमकुम बहन इस बार आपने भी जाना है, विनय बहन तो जा ही रहे हैं, मंजू बहन, डॉक्टर मंजू, जी जी दीदी। दीदी। जी दीदी। आप भी जाना सर। आप 28 सेक्टर में आ जाओ ना, आप पास में ही रहते हो। दीदी अब दीदी अभी थोड़ा ना कि बेबी, छोटा बेबी घर में है ना, पूरी टर्म ओ है, ओ, इसलिए ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यू टेक केयर ऑफ योर लिटिल एंजल। सविता इस बार आप चलो मेरे साथ। What stops you? I don't know. You're doing everything so nicely. अपने आप से बातें करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। चलिए, क्योंकि इट्स रियली क्लोज टू योर हाउस ऑल्सो, आई नो दैट, ठीक है। विनय भाई जो है, उनको भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, देख लेते हैं उनका भी, ठीक है। बाकी काफी तो जाते हैं, दीपा बहन भी जाती हैं, नरेश भाई, धीरेन भाई, और कौन बचा। मैं भी जाती हूँ। हाँ जी, आप तो जाते हाउ स्वीट आंटी आपका जाके। आपने ये जो वर्ड बोला है ना, जो नहीं जाने वाले उनको लगता है कि आंटी जा रही तो हम I क्यों नहीं जा know, सकते। amazing, amazing, very good, सोचो, very good. अमेजिंग, आई मीन इट्स रियली। हैं। ज्योति आप भी जाओ, ठीक है। और सविता जो अम्बाला में है, आप भी जाइए ना। हाँ, I'll try. हाँ जी, नो ट्राई, इफ मम्मी कैन गो यू कैन गो, ठीक है। चलो, आंटी के साथ ही बनाऊंगी एक दिन प्रोग्राम। एक दिन नहीं, कल सब जा रहे कल हैं, कल पूरा ग्रुप जा रहा है, आपको जाना है। और अपनी ठीक है, आज मैं शाम को टाई अप कर लेती हूँ आंटी से। टाइप कर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक। ठीक है, अच्छा, चलिए। कल शाम को क्लास है? हाँ जी, 4 o'clock शाम होगी। को? हाँ 4 जी। o'clock क्लास कर, 4 o'clock क्लास होगी। ओके। Tomorrow I have house, yes, but I will try. Not at 7, but sometime in the day. So go. Where do you want to go? Tell me. I will give you the address. I will Okay? ask you. Tomorrow I have house, yes, but then I. चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए। और किसी को मैंने नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं जाना नहीं है, सबने जाना है। रजनी बहन तो जाती हैं, आरती बहन का अभी मॉर्निंग में तो मुश्किल है, बट यस सम टाइम यू कैन गो। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे, स्वयं का दर्शन करें। जगमगाता ज्योति बिंदु सितारा,
अपनी सतो प्रधानता को पाने वाला सितारा, निरंतर अपनी प्रोग्रेस का ख्याल रखने वाला सितारा, परमात्मा का चुना हुआ सितारा, ऐसा अनुभव करें। प्रभु की नजर मुझ पर है और उसी की नजर का असर मेरे जीवन को बनाता है। फील करें कि बाबा पहुंच गए हमारे सामने से परम धाम, और वहां से नीचे मुझे देख रहे कि ये वाला मेरा बहुत लाडला बच्चा क्या कर रहा है। अपनी स्मृति में लाएं, मेरा बाबा मुझे निरंतर देखता है। अब मैं प्रोग्रेस का ख्याल रखती, कब मैं केयरलेस हो जाती, वो बार बार नीचे गिरती हूं तो उठाता है। मेरा साथी, मेरा सहयोगी, वो मेरा है। उसी ने कहा मुझे, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। इस मेरेपन को इमर्ज करें। ये कौन मुझे इतनी मीठी बातें बोलता है? ये कौन मुझे रोज जगाता है, पढ़ाता है? पग पग में मेरा साथ देता है। जैसे जैसे मैं इन सब बातों का चिंतन करती हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली, धन्य महसूस कर रही हूँ। जैसे प्रभु की नजर पड़ते ही सभी बातों से, बंधनों से फ्री हो गए, उड़ता पंछी बन गए। अब उड़ता पंछी बन, बिंदु बन, शरीर से निकलकर परम धाम पहुंचे। जिस बाबा ने मुझे बुलाया, मीठे बच्चे आ जाओ, पहुंच जाए उस बाबा के पास। मेरा माता, मेरे पिता, मेरा सब कुछ,
मेरे सर्व संबंध उससे, वही सर्वम मम देव देव, देवों का भी देव, मेरा बाबा। जो चाहिए उससे प्राप्त करें। कहाँ विघन है, कहाँ दुख की फीलिंग है, कहाँ कंफ्यूजन है, सब बाबा को पकड़ा दें और उसकी किरणों रूपी गोद में समा जाए। मुझ आत्मा का माता पिता बंधु सखा, साथ बैठकर फुल फील करें। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, बीत चली है रात,
बात अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। शिव त्रिमूर्ति आते ही पूरी करने सबकी आश। शिव त्रिमूर्ति आते ही पूरी करने सबकी आश। संशय से विचलित मानव को, संशय से विचलित मानव को देते दृढ़ विश्वास। शिव त्रिमूर्ति आते ही। चलिए, सब हम वापस आ जाएं अपने स्थान पर। आज सारा दिन हम ये स्मृति में रखेंगे, मैं आत्मा इस रोल को प्ले कर रही हूँ और मेरा साथी कौन है, मेरा सर्वश्रेष्ठ संबंधी को, उसको साथ रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। शांति दीदी। शांति दीदी।